तो चलो बच्चों, अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ, हेलो इधर देखना ज़रा, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कौन से सेंटेंस, एम्फेटिक सेंटेंस। ठीक है, आप लोग जो है ना फोकस करिए इस पर। तो हमारा टॉपिक कौन सा है, बताइए बच्चों, क्या लिखा है? अफर्मेटिव नहीं, एम्फेटिक सेंटेंस। एम्फेटिक सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते होंगे बताइए? एम्फेटिक सेंटेंस को कहते हैं हम लोग कौन से? जोर देने वाले वाक्य। अभी जोर देना क्या होता है? जोर देना होता है कि किसी बात को आप ना स्पेशली कह रहे हो। जैसे अभी मैंने एक स्टूडेंट से पूछा था कि कल आप आए नहीं थे, तो बोलते हैं कि हम आए तो थे। जैसे मैंने कहा कि आप सुबह जल्दी नहीं उठते हो, आप कहते हो मैं सुबह जल्दी उठता तो हूँ। समझ रहे ना मेरी बात? मैंने कहा कि तुम्हारा दोस्त रोज़ कोचिंग नहीं जाता है, तो आप कहते हो रोज़ कोचिंग जाता तो है। तो प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, ये तीनों में एम्फेटिक सेंटेंस बनाए जाते हैं। एम्फेटिक सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं बच्चों बताओ? कौन से वाक्य होते हैं? जोर देने वाले वाक्य। तो प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। वैसे तो 4 टेंस होते हैं, लेकिन ये क्या होता है, इंडेफिनिट में ही बनता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में और फ्यूचर इंडेफिनिट में। ठीक है, मैं आपको तीनों का एक एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ और आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हम चलते हैं कहाँ, प्रेजेंट वाला बताता हूँ। पहला सेंटेंस ध्यान समझना ज़रा, इसमें लिखा है हम अंग्रेजी बोलते तो हैं। हम अंग्रेजी बोलते तो हैं, बोलते हैं नहीं, बोलते तो हैं। तो सेंटेंस कैसा बनेगा? वी डू स्पीक इंग्लिश। सिंपल सेंटेंस में डू और डज नहीं आता है। आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उसमें डू डज का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। समझ रहे ना आप? प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो वहाँ पर क्या आता है, एस या ई एस का कंसेप्ट आता है, या फिर बिना एस या ई एस के भी सेंटेंस बन जाता है। लेकिन अगर हमको एम्फेटिक सेंटेंस बनाना होता है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में यानी सिंपल सेंटेंस में भी हम सब्जेक्ट के हिसाब से डू और डज का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ? तो ये सब हमें डू लगाना पड़ा, लेकिन हम यहाँ पर डज भी लगा सकते हैं। डज कब लगाएंगे? जब हमारा सब्जेक्ट होगा यहाँ पर सिंगल। जैसे हमने कहा कि वह खाना बनाती तो है। वह खाना बनाती तो है। खाना बनाती है अलग बात है, खाना बनाती तो है ये अलग बात है। ये हो गया एम्फेटिक सेंटेंस। तो सेंटेंस वैसे तो क्या बनता है नॉर्मली, ही, लड़की है तो शी कुक्स फूड। ये हमारा नॉर्मल सेंटेंस है। लेकिन ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, अभी एम्फेटिक नहीं हुआ। क्या करना पड़ेगा? सी के साथ हमको लगाना पड़ेगा डज। शी डज, फिर क्या आएगा? कुक फूड। यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में भी डू और डज का प्रयोग कर दिया। ये सेंटेंस कैसे होगा? सिंपल नहीं रहे, ये होगा एम्फेटिक सेंटेंस। कौन से सेंटेंस? यानी हिंदी में जोर देने वाले वाक्य। ये तो हो गए हमारे प्रेजेंट के। ठीक है ना? प्रेजेंट में डू और डज का प्रयोग होता है, पास्ट में केवल डिड का प्रयोग होता है, वो भी कब होगा? नेगेटिव इंटैरो में। लेकिन एम्फेटिक सेंटेंस कौन सा बनता है? अफर्मेटिव। देखो पास्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें सेंटेंस है कि वह गांव अवश्य जाता है, अवश्य जाता था। ध्यान समझना जरा, ता था, ती थी, ते थे पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में ये रहता है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है ऑब्जेक्ट। ये होता है पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस, राइट। लेकिन मैंने क्या कहा कि सिंपल सेंटेंस में भी हम लोग जिस तरीके से यहाँ डू और डज का प्रयोग करके आए हैं, हम इसमें डिड का प्रयोग कर सकते हैं। किस चीज़ का? डिड का प्रयोग। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? ही डिड। सेकंड फॉर्म आती है अफर्मेटिव में, आती है, लेकिन जब डिड का प्रयोग हो जाता है तब सेकंड फॉर्म नहीं चलती, फर्स्ट फॉर्म चलती है। तो ही डिड। और गांव जाना क्या होता है बच्चों? गो टू विलेज।
तो सेंटेंस क्या बनेगा? बोलो बोलो। हाँ, इसमें अवश्य शब्द आया, अवश्य भी हो सकता है और तो भी हो सकता है। जैसे मान के चलिए हमें दूसरा सेंटेंस कहना है कि वह मंदिर जाती तो थी, वह मंदिर जाती तो थी, तो क्या बनेगा? शी डिड गो टू टेम्पल, शी डिड गो टू टेम्पल। हम अंग्रेजी बोलते तो थे, वी डिड स्पीक इंग्लिश, वी डिड स्पीक इंग्लिश। ये तो हो गया प्रेजेंट, ये हो गया पास्ट। ठीक है, ये दोनों ज़्यादा स्पेशल हैं। क्यों स्पेशल हैं? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डस का प्रयोग नहीं होता, लेकिन हो गया, एम्फैटिक है इसीलिए। पास्ट में डिड का प्रयोग नहीं होता, ये भी हो गया। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, आ गई। लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है बच्चों, बता सकता है कोई? फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल पहले से ही आता है। अब उसको हम एम्फैटिक कैसे बनाएंगे, यही क्वेश्चन है। प्रेजेंट में और पास्ट में तो कर लिया, लेकिन फ्यूचर में कैसे करेंगे? जैसे मान के चलिए सेंटेंस में मेरा एग्जाम्पल है कि वह गाना अवश्य गाएगी, वह गाना अवश्य गाएगी। गाना गाना क्या होता है बच्चों? सिंग अ सॉन्ग। लड़की है तो शी, फ्यूचर है तो विल। आमतौर पर क्या बनेगा सेंटेंस? शी विल सिंग अ सॉन्ग। ऐसे बनेगा बच्चों? बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? शी विल सिंग अ सॉन्ग। बट माय डियर, दिस इज एम्फैटिक सेंटेंस। वह गाना अवश्य गाएगी। अभी क्या करें, बता दूं मैं? रूल बता दूं इसका? बिल्कुल सिंपल रूल है, भूलना नहीं। एम्फैटिक सेंटेंस अगर फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो आपको विल की जगह शैल और शैल की जगह विल करना है। क्या कहा मैंने? ओके, आपको पता है अगर ही लिख दिया तो ही के साथ विल आता है कि शैल आता है? बोलो बोलो, क्या आता है? विल आता है ना। हम यहाँ विल नहीं लगाएंगे, हम शैल कर देंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा? सी शैल सिंग आ। बात को समझ में आया? देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में तो क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, लेकिन एम्फैटिक सेंटेंस होने के नाते इसमें डू आया, इधर डज आ गया, इधर डिड आ गया। लेकिन फ्यूचर में तो पहले से ही आती है, तो अगर आती है तो हमको उसको एम्फैटिक अगर करना है, हेलो, अगर हमको उसको एम्फैटिक करना है तो हम क्या करेंगे? विल की जगह शैल, शैल की जगह विल। इस मान के चलिए आई और वी के साथ शैल आता है, ये ग्रामर का कंसेप्ट है ना बच्चों? अभी मान के चलिए मैं कह दूं कि मैं झांसी ज़रूर जाऊंगा, मैं झांसी ज़रूर जाऊंगा, तो आई के साथ शैल आता है ना बच्चों? और झांसी जाना होता है गो टू झांसी, आई शैल गो टू झांसी। बट नो माय डियर, शैल नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पर? विल का प्रयोग। आई विल गो टू झांसी। लो जी, ये सेंटेंस कैसा हो गया? एम्फैटिक। क्लियर हुआ कंसेप्ट? तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये एम्फैटिक सेंटेंस का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इज दैट क्लियर बच्चों? तो अब मैं क्या करूँगा, आगे तुमको कुछ इसी तरीके के स्पेशल सेंटेंस और बताऊँगा। ठीक है, बस आप तो हर संडे के दिन तैयार रहिए आने के लिए। ओके, चलो।